अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की कटाई के लिए उपयोगी है रीपर बाइंडर मशीन। ऑयस्टर मशरूम उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है वो परिपक्वता की अवस्था पर है, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि मजदूरों की समस्या के चलते गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती है और मजदूरों से कटाई कराने पर लागत भी अधिक लगती है। इसलिए कृषि इंजीनियरों ने गेहूं की कटाई के लिए रिपर बाइंडर मशीन को इजाद किया है। तो यह मशीन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ दिनेश कुमार द्विवेदी। इस समय किसान भाई कटाई का समय आ गया है, तो हम एक यंत्र के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस यंत्र का नाम है रीपर बाइंडर। चूँकि यंत्रीकरण का युग आ चुका है और इस समय गर्मी में लेबर की भी कमी हो जाती है और कटाई में असुविधा होती है, समय का अभाव होता है, मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इन सब कारणों से यदि हम यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे तो कम समय में शीघ्र ही अपनी फसल को अपने घर ला सकेंगे। फसल की कटाई एक बड़ा काम है, इसके लिए अधिक श्रम और समय लगता है, लेकिन रीपर बाइंडर मशीन का उपयोग करके इस काम को आसान बनाया जा सकता है। इस मशीन से फसलों की कटाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। फसलों की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, बाजार में रिपर बाइंडर मशीन दो प्रकार की आती है। एक रिपर मशीन स्वचालित होती है जिसे ऑटोमेटिक रिपर बाइंडर मशीन भी कहते हैं। आपको बता दें, स्वचालित मशीन में अपना खुद का इंजन होता है। दूसरे प्रकार की रिपर बाइंडर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। यह रिपर ऑटोमेटिक रिपर बाइंडर मशीन से बड़ी होती है। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकती है। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूंकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। रिपर बाइंडर मशीन 1 घंटे में 25 मजदूरों के बराबर कटाई कर देती है। इससे 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी फसलों को भी आसानी से काटा जा सकता है। इससे फसल को थ्रेसिंग करने में काफी आसानी होती है। इससे चना, गेहूं, जौ, धान, सरसों, मक्का आदि फसलों की कटाई की जा सकती है। नायलॉन की रस्सी होती है जिससे 1 एकड़ में 1 बंडल के द्वारा हम 1 एकड़ की कटाई कर पूले बांध सकते हैं। और ये इस तरह से जब हम फील्ड में कटाई के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर जाते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्रति एकड़ मूल्य हमें मिलता है। दूसरा एक लाभ और है
कि हम चूंकि फसल की कटाई करते हैं तो बाद में गहाई करने से हमें भूसा भी मिल जाता है, जो कि और दूसरा हमारा चूंकि कृषि अवशेष कम बचते हैं तो हम जुताई करके तुरंत कृषि अवशेषों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भूसा जो है जानवरों के लिए अति उपयोगी होता है, चूँकि आजकल जानवरों की संख्या है और हमें भूसे की कमी होती है। सीजन पर भूसा 7 रुपये किलो मिलता है, जो कि बाद में हमें 16 से 20 रुपये किलो बिकता है। तो अगर हम चाहें तो इसके गट्ठर बना करके रख सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई रीपर बाइंडर मशीन से फसलों की कटाई तो करते हैं, लेकिन इस मशीन की देखरेख और रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बाइंडर मशीन सही तरीके से काम नहीं करती। इसलिए इसकी मरम्मत पर ध्यान जरूर दें। 10.5 HP का इंजन होता है। मेंटेनेंस के लिए इसमें डीजल फिल्टर, चेन, बैटरी का रखरखाव, गियर सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें देखना अति आवश्यक है। और हम जब भी इसका ध्यान करें, सीजन के पहले हमें इसमें गियर ऑयल, बेल्ट, हाइड्रोलिक ऑयल, बैटरी को हमेशा ध्यानपूर्वक देख लें कि बैटरी सही कंडीशन में। दूसरा, इसका जो रीपर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग यूनिट में नोटर का एडजस्टमेंट अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कटर ब्लेड होती है उसका एक सेट अलग से हम सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी हम इसको ले जाएं और कभी कभी पत्थर आ जाने से या कुछ अन्य अवयव जैसे लकड़ी के टुकड़े आ जाने से ये हमारा टूट जाता है, तो हम तुरंत बदल कर इसको काम में ले सकें। इस तरह से ये हमारा रिपेयर और रखरखाव के मुख्य बिंदु हैं। इस तरह किसान भाइयों, ये अति उपयोगी यंत्र है जिसकी कीमत 3,50,000 से लगभग 4 लाख के बीच में होती है, और इसे हम कस्टम हायरिंग के माध्यम से लेकर चला सकते हैं। तो हमारे कृषक भाई अगर चाहें तो कस्टम हायरिंग में भी ले सकते हैं, और सब्सिडी में भी इस यंत्र पर सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ समय समय पर जो परिवर्तन और प्रशिक्षण होते हैं वह कार्य कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से संपर्क कर इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।